परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति अग्रवाल परिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, आज की कथा में पधारे हुए विशिष्ट महानुभावगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के लोक पावन चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की ये कथा स्वयं में भगवान ही है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों एक ही तत्व हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीलाधाम, ये चारों भगवान सच्चिदानंद का ही स्वरूप है। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं, भगवान ही भगवान का नाम है, भगवान ही भगवान की लीला है। ये भगवान की कथा ही भगवान है। शब्द ब्रह्म के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में परमात्मा ही कथा के माध्यम से हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करके अंतःकरण में हमारी भावना के अनुकूल तदाकाराकारित होकर प्रतिभाषित होते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि कथा के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर कथा के रूप में, शब्द के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। वास्तव में भगवान की कथा हमारे जीवन के समस्त प्रकार के विकार को समाप्त करने वाली है। और विकार क्या है? बोले विभिन्न प्रकार की कामनाएं, विभिन्न प्रकार की जो हमारे जीवन की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का समन हो जाए, क्योंकि उन इच्छाओं के कारण ही हमारे जीवन में विकार आते हैं। अनेक प्रकार की जो भौतिक कामनाएं हमारे जीवन में होती हैं, उन कामनाओं के कारण ही हम अज्ञानग्रस्त होकर धीरे धीरे विकार युक्त हो जाते हैं। हमारा जीवन निष्काम बने। गीता में जो भगवान निष्काम कर्मयोग का वर्णन करते हैं, वो निष्कामता हमारे जीवन में आए। हमारे जीवन में निष्कामता आएगी तो हमारे जीवन के विकार अपने आप दूर हो जाए। लेकिन बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हम भगवान की कथा को श्रवण करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, भगवान की लीला का चिंतन करते रहें, तो धीरे धीरे भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम हमारे जीवन के सारे विकारों को दूर कर देता है। हमारे जीवन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और इस कलिकाल में तो भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये दो जीव के कल्याण का परम साधन है। ऐसे तो कलयुग में बहुत दोष है। पुराणों में कलयुग के अनेक दोष का वर्णन किया गया। ये युग समय इतना विचित्र है
कि समय के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति विकृत होता जा रहा है। कलयुग में सब कुछ उल्टा पलटा ही होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तो कलयुग के स्वरूप का बड़े विस्तार से वर्णन किया श्री वेदव्यास जी ने। श्रीमद् रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। कलयुग में क्या होगा? कलयुग में ब्रह्म ज्ञान की बात सब करेंगे, लेकिन लोभ और मोह जीवन से समाप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। जिस किसी व्यक्ति से मिलो तो सब ब्रह्म ज्ञान की ही बात करेंगे, लेकिन कौड़ी भर के लोभ में अपने गुरु गोविंद और अपने से श्रेष्ठ के साथ भी विश्वासघात करने से व्यक्ति नहीं चूकता। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। कलयुग में पुत्रों की स्थिति जो मातु पिता देवता का सम्मान आदर नहीं करेंगे, ब्राह्मण कर्महीन हो जाएंगे, केवल जाति का अभिमान उनके अंदर रह जाएगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं। जो कर्म उनका है वेदादि अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, वो कर्म जीवन से चला जाएगा। कलयुग की बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन कर्म का फल चाहता है। और अपने अभिमान के पोषण के लिए हर जाति और हर वर्ग के लोगों ने अपना एक एक आदर्श चुन लिया और उस आदर्श का नाम केवल लेते हैं, उसके नाम पर आयोजन प्रयोजन करते हैं, लेकिन उस आदर्श पुरुष ने जीवन में जो किया वह हम भी अपने जीवन में उतारें, ये करने का प्रयास नहीं करते। हर समाज की ये स्थिति हो। बंधुओं, कलयुग का प्रभाव बड़ा विचित्र है। कलयुग में आचार विचार आहार विहार व्यवहार सब कुछ विकृत होता चला जा रहा है। शास्त्र का ज्ञान भी तिरोहित होता जा रहा है। शास्त्र किसी को सुनने की इच्छा नहीं। शास्त्र पुराण वेद क्या कहते हैं ये सुनने की इच्छा नहीं। जो अपने को रुचिकर लगे वही व्यक्ति धर्म समझकर उसी का आचरण करने में लगा हुआ। पंडित कौन? बोले पंडित सोई जो गाल बजावा। जो बहुत बोल ले वही पंडित, वही विद्वान। तपस्वी कौन इस कलयुग में? बोले जिनके नख या जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हो जाएं, नख हो जाए और ऐसा रूप बना ले तपस्वी का, उसी को लोग तपस्वी और त्यागी मान लेंगे। ये सब कलयुग का प्रभाव। कलयुग में सारे विकार हैं, लेकिन कलयुग की सारी गति कहानी का वर्णन करते करते अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ भी हो, कलयुग बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, लेकिन हम तो इसी कलयुग में पैदा हुए, करें तो क्या करें। सतयुग बहुत अच्छा, त्रेता द्वापर युग बहुत अच्छे, लेकिन हमारे लिए तो अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म तो इस कलयुग में हुआ। हमारे लिए तो जो यह है यही है। तो हम इसे कैसे ठीक करें? तो गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं। क्यों? अभी तक तो कलयुग की बड़ी निंदा बताई, कलयुग बड़ा खराब, बड़ा खराब। तो कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गन विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग इस मामले में बहुत अच्छा है कि इस कलयुग में भगवान का गुण गा करके, भगवान का नाम लेकर के जीव संसार सागर से, भव सागर से पार हो सकता है। बड़ी ही सरलता से, सुगमता से भगवान का नाम लेकर, भगवान के चरित्र को गा करके जीव संसार सागर से पार हो गए। और कलयुग की क्या विशेषता है?
बोले कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक प्रताप यह भी है कि कलयुग में मानस पुण्य तो होता है लेकिन मानस पाप नहीं होता। इतनी सुविधा है। इसका मतलब बोले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में जब व्यक्ति पुण्य करेगा, पुण्य के कर्म करेगा, तब उसको पुण्य मिलेगा। और सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर कोई मन से पाप की कल्पना करे, मन से कोई पाप कर्म के विषय में सोच ले तो उसे पाप लग जाएगा। और कलयुग में, बोले कलयुग में इसका उल्टा है। कलयुग में आप मन से कोई पाप सोचो, मन में कोई पाप करने का संकल्प पैदा हो, तो तब तक पाप नहीं लगेगा जब तक आप उस कर्म को करोगे नहीं। मन में है तब तक कोई पाप नहीं लगेगा, जब करोगे उस पाप कर्म को तभी पाप कर्म का फल लगेगा। और पुण्य, बोले कलयुग में भगवान ने इतनी छूट दे रखी है कि कलयुग में अगर मन से कोई पुण्य करने का संकल्प करे, परिस्थिति बस वो न कर पावे, लेकिन मन में अगर संकल्प रखता है तो संकल्प मात्र से उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ये कलयुग में इतनी सुविधा भगवान ने दी। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कथाओं नहीं करना क्या, अपना सेट करो जो करना तो चलो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और कलयुग की विशेषता क्या है? कहते हैं सतयुग में भगवान का ध्यान करने का जो फल है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल है, द्वापर युग में भगवान की पूजा का जो फल है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता। कृते अध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैहि। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की परिचर्या, भगवान की सेवा पूजा करने का जो फल होता है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में वो फल केवल भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इतनी सुविधा इस युग में भगवान ने दी। उसके बाद भी हम कितने अभागे हैं कि सवेरे से शाम तक दुनिया का प्रपंच मुख से बोलते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते। जबकि भगवान का नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है, न किसी से कोई दीक्षा लेने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। न दक्षिणा लेने की जरूरत है, उधर से आ जाइए। न दक्षिणा देने की जरूरत है, न दीक्षा लेने की जरूरत है, न पुरस्चरण करने की जरूरत है। भगवान के नाम के उच्चारण में सब प्रकार की छूट है। कैसे भी भगवान का नाम लो, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, ऐसे दे दीजिए। कथा में बाधा हो गई। नारायण हो गया, नारायण सब ऐसे रख दीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान का नाम जीव के समस्त पापों को नष्ट करने वाला। इस कलिकाल में कैसे भी भगवान का नाम लो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव से कुभाव से किसी भी प्रकार भगवान का नाम अगर मुख से निकले तो जीव का कल्याण होता है, मंगल होता है। यहां तक कि किसी भी बहाने भगवान का नाम निकल जाए। पुराणों में एक कथा है कि एक कोई मलेच्छ था, वो मैदान में गया शौचादि क्रिया करने के लिए। तब तक एक सूअर कहीं से आया और उस सूअर ने मार दिया। सूअर ने मारा। उस मलेच्छ ने कहा कि इस हराम ने मारा, क्योंकि सूअर तो उनके लिए हराम है। और हराम कहा तब तक उसका प्राण निकल गया। हराम ने मारा ये कहते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हराम में राम शब्द आ गया, भगवान का नाम आ गया। इस कारण से भी उस जीव को परम गति की प्राप्ति हो। जवन हराम राम कही तर गए, यवन होकर। और हराम उसने कहा और हराम में राम आ गया और उस जीव का परम कल्याण हो गया। जवन हराम राम कई तर गए, जवन हराम राम कई तर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया हासिया रघुरैया। राम रघुरैया हासिया रघुरैया। राम रघुरैया हासिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। सिया रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से। करते तिल तिल बेलिया, मिश्री दूध मलैया। ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। हाथ पे हाथ रख करके बैठे, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। क्या मतलब? सवेरे से शाम तक 3 बार खाए होंगे, सवेरे उठे होंगे तो पहले बेड टी पिए होंगे। शास्त्र में लिखा है सवेरे उठ करके अपना हाथ देखो, प्रभाते कर दर्शनम। और आजकल सवेरे सवेरे प्रभाते कप दर्शनम। जब तक चाय न मिले तब तक दिनचर्या नहीं से। सवेरे से 3 बार खाए होंगे और भगवान का नाम लेने में इतना आलस आ रहा है। भोजन करते तिन तिन बेलिया, मिश्री दूध मलैया। भोजन करते तिन तिन बेलिया, मिश्री दूध मलैया। राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते। छिन छिन लेत जमैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से। मरा मरा कह वाल्मीकि जी, बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कह वाल्मीकि जी, बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा
कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम राम कई कर गए, जवन हराम राम कई कर गए सदन कसैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से। झूठे बेर से सबरी तर गई पूरा जान चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई। चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई। केवट चढ़ा के नैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। अरे खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। हासिया रघुरैया। राम रघुरैया। हासिया रघुरैया। राम रघुरैया। हासिया रघुरैया। राम रघुरैया। हासिया रघुरैया। सिया रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से। भजोरे मन प्रेम से। भजोरे मन प्रेम से। भगवान का भजन करके, भगवान का नामोच्चारण करके, ठाकुर के चरण में प्रेम करके कितने तर गए। संत कहते हैं कि चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई, केवट चढ़ा के नैया। कुब्जा भगवान को चंदन समर्पित करके परम कल्याण को प्राप्त कर गई। केवट जो अत्यंत दीनहीन, भगवान को अपनी नाव में बैठाकर भगवान को पार करते करते स्वयं संसार सागर से पार हो गए। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए अयोध्या से वन की यात्रा पर चल पड़े और प्रथम रात्रि तमसा के तट पर विश्राम किया। फिर वहां से आगे चलकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में भगवान के मित्र निषाद राजगुह, निषाद राजगुह ने भगवान को देखा, साष्टांग प्रणाम किया और समाचार पूछा। सारा समाचार जब निषाद राजगुह को पता चला तो निषाद राजगुह ने कहा, भगवान अब आप यहीं रहो हमारे श्रृंगवेरपुर में,
ये राज्य भी तो आपका ही है। साधु राज्यम प्रसादिनः, निषाद राज ने कहा कि ये राज्य आपका है, आपके द्वारा ही प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त है। निषाद राजगुह को राजा बनाने में भगवान का बहुत बड़ा योगदान था, रघुनंदन का। निषाद राजगुह का ननिहाल अयोध्या में। बचपन में निषाद राजगुह और भगवान श्री रघुनंदन साथ में ही खेलते थे, बाल सखा थे। एक दिन निषाद राजगुह ने कहा, राघव आप बड़े होकर के राजा बन जाओगे, राजकुमार हो, हम तो दीनहीन हैं। अभी तो हम साथ खेलते हैं, मिलते हैं, उसके बाद फिर महल में तो हमारा प्रवेश भी नहीं होगा, कौन राजा के सन्निकट पहुंच पाए? फिर तो हमारी आपकी ये मित्रता केवल स्मरण मात्र रह जाएगी। तो भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मित्र, मैं राजा बनने के पहले तुमको राजा बनाऊंगा। और उसी दिन जाकर के भगवान महल में बैठे और उदास बैठे कुछ सोच रहे थे। श्री चक्रवर्ती जी ने पूछा, राम आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो राम जी ने सारा कारण बताया, मेरे मित्र निषाद गुह ने ऐसी बात कही है और मैंने वचन दिया है कि तुम्हें राजा बनाने के बाद ही मैं राजा बनूंगा। अब मेरा ये वचन कैसे पूरा हो? दशरथ जी ने कहा, बेटा तुम्हारा वचन मेरा वचन है, मैं पूरा करूंगा। कल ही मैं निषाद राज को राजा घोषित कर देता हूं और दूसरे दिन ही निषाद को बुलाकर रघुह को श्रृंगवेरपुर जो जंगल का राज्य था, वो राज्य निषाद राजगुह को भगवान दशरथ जी ने सौंप दिया। बोले वहां का राज्य तुम संभालो। जंगल का राजा घोषित कर दिया। तो भगवान की कृपा से ही निषाद राजगुह को श्रृंगवेरपुर का राज्य प्राप्त है। निषाद राजगुह कहते हैं, प्रभु ये राज्य तो आपका ही है, अब आप कहीं मत जाओ। पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष वन में रहना हो, और ये भी वन ही है, और यहां सब प्रकार की सुविधा भी है, आपके व्रत का और नियम का पालन भी हो जाएगा और आपको कोई असुविधा भी नहीं होगी। वयम प्रेष्या भवान भर्ता साधु राज्यम प्रसादिनः। निषाद राजगुह ने कहा, वयम प्रेष्याः, हम आपके प्रेष्य हैं। प्रेष्य माने सेवक, आज्ञाकारक। वयम प्रेष्या भवान भर्ता, आप हमारे स्वामी हैं। साधु राज्यम प्रसादिनः, आनंद पूर्वक आप यहां राज्य का संचालन करें, हम सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। निषाद राजगुह को भगवान ने हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि निषाद राज की इस आत्मीयता को सुनकर भगवान रघुनंदन अपनी दोनों भुजाओं से, देखो भाई कथा में जो आओ वहीं बैठ जाओ, ज्यादा देर ये उठना बैठना अगल बगल, जहां आइए पीछे से आइए तो पीछे बैठिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
कथा में आवे तो इतनी शांति से बैठ जाए कि जिसके बगल में बैठे उसको भी न पता चले कि कोई बैठा। ये कथा में आने की विधि है। अयोध्या में कुश और लौ जब राम कथा का गायन कर रहे थे तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान श्री राम ने विचार किया कि कथा तो नीचे बैठकर सुननी चाहिए। वक्ता के बराबर आसन लगा करके कथा सुने तो उसके पुण्य का नाश हो जाता है। वक्ता से ऊंचा आसन लगा करके श्रोता बैठे तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। वक्ता से नीचे बैठकर वो कथा श्रवण करे, ये विधि। राम जी ने देखा कथा हो रही है और मैं सिंहासन पर बैठा हूं, ये मर्यादा नहीं है, मुझे भी चल करके नीचे बैठना चाहिए लोगों के बीच में। भगवान ने विचार किया कि मैं उठ करके अगर नीचे जाऊंगा तो मेरे जाने से लोगों का मन कथा से टूटकर मेरी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। मुझे देखकर लोग संकोच में इधर उधर होने लगेंगे और लोगों के मन को कथा से हटा करके मैं अपनी तरफ आकृष्ट करूं अपने व्यवहार और आचरण के द्वारा, तो ये कथा का अपराध होगा। कथा में बहुत फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आवे आ जाए, चुपचाप बैठ जाए, शांति से इशारे से काम कर ले, हो गया। कथा में आने पर, आपके आने पर सबका ध्यान, श्रोताओं का ध्यान कथा से टूटकर आपकी तरफ जाए, कथा वक्ता का ध्यान भगवान की कथा से टूटकर आपकी तरफ जाए तो आपको पुण्य नहीं मिला, आपको पाप लग गया। ये सोच लेना, हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं। इसलिए कथा में कभी भी आओ, अपना प्रदर्शन करने मत आओ। हम कथा में जा रहे हैं, हमको लोग जाने कि हम आए, आकर के बैठ जाओ, भगवान जान रहे हैं सब कौन सुन रहा कौन सुना रहा। इसलिए कथा में आकर के चुपचाप शांति से जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जिसके बगल बैठे उसको भी पता न चले। राम जी ने विचार किया मुझे भी उतरकर नीचे चलना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में मैं जाऊंगा तो लोगों का ध्यान मेरे तरफ हो जाएगा, और यहां बैठा रहूं तो ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनना ये मर्यादा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन से धीरे से उठे। कितने धीरे उठे? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण के बालकांड में ही, सचापि राम परिषद गत सनैहि। राम जी अपने आसन से इतने धीरे से उठे और जाकर के परिषद में, साधारण लोगों के बीच में जहां साधारण लोग बैठे थे, सचापि राम परिषद गत सनैहि बुभूषयासक्त मना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी इतने धीरे से बैठे कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कि राम जी हमारे बगल आके बैठ गए। ये कथा की, ये प्रमाण है वाल्मीकि रामायण में, देख लें। राम से बड़ा कोई नहीं है, चाहे जो हो। इसलिए राम जी की इस मर्यादा का, राम कथा तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा, हम जीवन के हर क्षेत्र की मर्यादा का पालन करें, यही मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को सुनने और सुनाने का फल है। बंधुओं, मैं विषय वस्तु का विवेचन कर रहा था कि निषाद राजगुह ने भगवान से कहा कि वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः। हम आपके सेवक हैं, आप मेरे स्वामी हो, आप सुखपूर्वक यही राज्य का संचालन करो। निषाद राजगुह की इस आत्मीयता को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उठ करके निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया, आलिंगन प्रदान किया, उनको हृदय से लगाया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम। जिन भुजाओं से राम जी ने निषाद राजगुह को पकड़ करके हृदय से लगाया, महर्षि वाल्मीकि का मन उन भुजाओं के गुण चिंतन में ही चला गया। कथा तो यही, भगवान की आंखों का भाव आवे तो आंख के ही गुणों का चिंतन होने लग जाए, भगवान के चरणारविंद का वर्णन आ जाए तो चरणारविंद के गुण का ही चिंतन होने लग जाए, भगवान के स्वरूप का वर्णन आ जाए तो स्वरूप में ही हमारा मन अटक जाए, जहां जाए मन तहीं लो भाई। यही भगवान की कथा, भगवान के रूप में, नाम में, लीला में, उनके वचन में, इन सारे चीजों में हमारा मन रमता रहे।
महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम, भगवान की भुजाएं कैसी हैं? बोले साधुवृत्ताभ्याम, साधुवृत्त भुजा। साधुवृत्त का मतलब जिन भुजाओं से भगवान रघुनंदन सदा साधु कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऐसी राम जी की सत्कर्म परायण भुजाएं जो हैं, उन भुजाओं से राम जी ने निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीडयन, पीडयन माने कस करके हृदय से लगा लिया। पीडयन वाक्यम अब्रवीत, और हृदय से लगा करके कहा निषाद राज तुम्हारी सेवा और समर्पण को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अयोध्या यहां से सन्निकट है, लोगों को पता चल जाएगा मैं यहां हूं, फिर लोगों का आना जाना शुरू होगा और लोग आने जाने लग जाएंगे तो जंगल की जो शांति है वो भी समाप्त हो जाएगी। यहां वन में जो शांति है ये बिगड़ जाएगी और अयोध्या में भी कलह होगा, मेरी मां कैकेयी को भी कष्ट होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अयोध्या के सन्निकट रहूं, मुझे और आगे दूर जाना। निषाद राजगुह को भगवान ने हृदय से लगाया। भगवान जिसको हृदय से लगाते हैं ना, उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान किसी भक्त पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान चाहते हैं मैं किसे क्या दे दूं, सब कुछ देने के बाद ऐश्वर्य, वैभव, यहां तक कि स्वर्गादि लोक, मुक्ति, परम पद, वैकुंठ, ये सब दे देने पर भी भगवान को लगता है कि इसको मैंने कुछ उचित नहीं दिया। तब भगवान सोचते हैं अब मैं इससे ज्यादा इसको क्या दूं। तब भगवान सोचते हैं सब कुछ देने के बाद अब बचा क्या, अब मैं बचा हूं, मैं अपने आप को ही इसे दे दूं, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं हो सकती। और भगवान अपने आप को जब किसी भक्त को देते हैं तो देने का तरीका क्या है? बोले भगवान उठ करके उसे हृदय से लगा लेते हैं। यही भगवान का आत्मदान है, इसको भक्तों ने आत्मदान कहा। और ये आत्मदान भगवान किसी किसी को करते। लक्ष्मण जी को किया चित्रकूट में। चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया बना करके जब तैयार की तो लक्ष्मण की सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा एस सर्वस्व भूतों में, हे लक्ष्मण ये मेरा सर्वस्व, ऐसे तो मेरा सर्वस्व सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन मैं भी तुम्हारा हूं, ऐसा कह करके भगवान ने लक्ष्मण को हृदय से लगा। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो, भगवान ने अपना परिस्वंग प्रदान किया। और जब श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी का पता लगा करके लंका से लौट करके आए तो हनुमान जी के इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने उठ करके हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः, हे हनुमान ये मेरा परिस्वंग जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मेरा सर्वस्व है, मैं तुम्हारा हूं। निषाद राजगुह को भी भगवान ने परिस्वंग प्रदान किया। भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। निषाद राजगुह कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। निषाद राजगुह ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। एक रात्रि भगवान ने निषाद राजगुह के यहां विश्राम किया। उस रात्रि में भी भगवान ने कुछ ग्रहण नहीं किया, जल पी करके रहे। प्रातः काल भगवान ने निषाद राजगुह से कहा मित्र जाओ बट छीर ले आओ, मैं अपने केशों को जटा बनाना चाहता हूं। भगवान की आज्ञा मान करके निषाद राजगुह गए, बट वृक्ष का दूध लेकर के आए और बट वृक्ष के दूध को छीर को बालों में लगा लगा कर चिपका कर भगवान ने अपने केशों को जटा बना दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपने केशों को जटा बना दिया।
इतने सुंदर केश भगवान के केश इतने सुंदर हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम केशव है, जिसके केश इतने सुंदर हैं। और भगवान के केश, किसी भक्त ने कहा कि लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के, लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के। लाम के समान केश भगवान के हैं। ऐसे सुंदर केश काकपक्षधर श्रीमान। महर्षि वाल्मीकि भगवान के जब केशों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं काकपक्षधर श्रीमान। कौए के पंख के समान सुंदर चमकते हुए भगवान के केश, काकपक्षधर। ऐसे सुंदर भगवान के केश, घुंघराली अलकावली। भगवान ने बट छीर लगा करके अपने केश को जटा बना दी। निषाद राजगुह के आंखों में आंसू आ गए, इतने सुंदर केश, और उनको जटा बना दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपने केशों को जटा बना दिया। और फिर वहीं से सुमंत जी महाराज को भगवान ने विदा कर दिया। बोले आप यहां से लौट जाओ अयोध्या, जाकर के पिताजी को समाचार सुनाना। आप कह देना कि राम कुशल से हैं और चिंता नहीं करेंगे। 14 वर्ष की अवधि ज्यादा नहीं होती है, मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा और पिताजी के चरणों में प्रणाम निवेदन करूंगा। उस समय लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत कुछ कटु वचन कहा पिताजी के विषय में। तो राम जी ने मंत्री सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर्य, लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है ये पिताजी से मत कहना। लक्ष्मण ने जो कहा है ये पिताजी से मत कहना, क्योंकि इनके वचन को सुनकर पिताजी को कष्ट होगा। सुमंत जी महाराज रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और रथ लेकर अयोध्या की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन घोड़े अयोध्या की ओर जाना नहीं चाहते। चाबुक से मारते हैं सुमंत जी महाराज घोड़ों को, लेकिन घोड़े अयोध्या की ओर आगे बढ़ना नहीं चाहते। अपने राम को छोड़ करके वो घोड़े जाना नहीं चाहते। पशु हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावना है कि हे विधाता, ये पाप कर्म करने के लिए ही आपने मुझे पैदा किया था कि राम जी को जंगल में छोड़ने मैं जाऊं। और घोड़े की आयु कहां कितनी ज्यादा होती है। 14 वर्ष में राम जी लौटेंगे, तब तक हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा और राम जी का पुनः हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये पाप विधाता ने हमसे करवाया। ये सोच कर वे घोड़े करुण क्रंदन करते हैं, रोते हैं, बोल नहीं पाते। बार बार निषाद राज को सुमंत जी महाराज उन घोड़ों को मारते हैं चाबुक से। किसी प्रकार वे घोड़े अयोध्या की ओर चलने को तैयार हुए। सुमंत जी महाराज रथ लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े और भगवान निषाद राजगुह से विदा मांगते हैं, हे मित्र, अब हम आगे जाएंगे, आप हमें गंगा पार करने की व्यवस्था करो। श्रृंगवेरपुर से गंगा पार करके भगवान तीर्थराज प्रयाग जाएंगे। गंगा पार करने के लिए भगवान जब गंगा के तट पर आए तो भगवान ने नाविक से कहा कि अरे नाविक, नाव ले आओ, मुझे गंगा पार जाना है। अब यहां पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग, केवट प्रसंग प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि केवट ने इस प्रकार भगवान से कोई बहस की हो, तर्क किया हो। वहां तो केवट आया नाव लेकर के और सहज भाव से भगवान को पार कर दिया। कोई ऐसा वहां प्रसंग नहीं। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग प्रस्तुत किया कि भगवान ने केवट से कहा, केवट नाव ले आओ। तो केवट वहीं से कहता है, महाराज हम अपनी नाव नहीं लाएंगे, मना कर देता है। राम जी पूछते हैं क्यों? तो केवट कहता है, महाराज आपके चरण में जादू है,
आपके चरण की रज पड़ते ही पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, मैंने सुना है। और मेरी ये नाव तो लकड़ी की है और पानी में इतने दिन भीगी हुई है, बड़ी मुलायम है, शिला तो तब भी कठोर होती है। ये नाव तो लकड़ी की और पानी में भीगी हुई, आपके चरण की रज पड़ते ही मेरी नाव स्त्री हो जाएगी। और अगर मेरी नाव स्त्री हो गई तो एक स्त्री का तो मैं भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। अस्ति में गृहिणी गेहे किम करोम्यपराम्य हम। भगवान कहते हैं, ओ निषादराज केवट कहता है कि एक गृहिणी तो पहले से मेरे घर में, अस्ति में गृहिणी गेहे किम करोमी, इस दूसरी गृहिणी को मैं लेकर के क्या करूंगा। इसलिए हे प्रभु मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमर रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मूर कछु आही। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मूर कछु आही। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरन्यु मुनि गरनी होई जाई, बाट पर मोहि नाव उड़ाई। तरन्यु मुनि गरनी होई जाई, बाट पर मोहि नाव उड़ाई। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने कहा महाराज हम आपके मर्म को जानते हैं। चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करन मूरी कछुआ है। आपके चरण रज में स्त्री बना देने की विलक्षण शक्ति है। और कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। यही प्रतिपालऊं सब परिवारों, इसी नाव से मेरे परिवार का प्रतिपालन होता है, यही मेरी जीविका है। और ये जीविका भी चली जाएगी, इसलिए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। राम जी ने कहा प्रभु भैया मुझे पार उतरना है, देर हो रहा है, दूसरी कोई नाव भी नहीं है। तो केवट ने कहा तो महाराज मेरी भी एक शर्त है। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। अगर आप सही में पार जाना चाहते हो, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, अगर आप सही में पार जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो आप हमसे कहो कि हे केवट मेरा चरण धो लो और मुझे नाव में बैठा करके पार कर दो। मोहि पद पदुम पखारन कहू, आप हमसे कहो, क्योंकि गर्ज आपकी है, हमारी कोई गर्ज नहीं है, आप इसी पार रहो। केवट का कहने का भाव इस पार रहोगे तो हम आपका दर्शन करते रहेंगे, उस पार होते ही तो आप चले जाओगे। क्यों बोले फिर राम जी तो रुकेंगे नहीं, और जब तक गंगा पार नहीं करेंगे तब तक यहां खड़े रहेंगे, तो मैं इनका दर्शन करता रहूंगा। इसलिए केवट ने कहा महाराज बाजी तो हमारे हाथ में है, अगर आपको पार जाना है तो आप स्वयं कहो कि हे केवट तुम मेरा चरण धो लो और मुझे पार करो। भगवान केवट के इस वचन को सुन करके मुस्कुराने लगे। केवट इतना भोला भी नहीं, केवट को इतना पता है कि भगवान के चरण की रज से अगर कोई वस्तु स्त्री बन जाती है
तो राम जी अयोध्या से चले और कितने बार रथ से नीचे उतरे, फिर रथ पर बैठे। अगर राम जी के चरण रज के स्पर्श से हर वस्तु स्त्री बन जाती तो रथ पर बैठते ही रथ ही स्त्री बन गया होता। और रथ से उतरे नीचे और कोई कंकड़ पत्थर पैर में पड़े वो स्त्री बन जाए। तो अब तक तो अयोध्या से चलकर यहां तक आने में स्त्रियों की तो लाइन लग गई होती महाराज, फैक्ट्री खुल जाती। केवट इतना भोला नहीं है, केवट सब जानता है, लेकिन केवट का एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि राम जी अयोध्या से चले। इनके माता पिता परिवार पुरजन सब छूट गए, परिजनों का वियोग हुआ। राम जी का मुखमंडल उदास है। केवट चाहता है राम जी मेरे घाट पर आए हैं तो यहां से राम जी को मैं हंसा करके विदा करूं, राम जी हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं। इनका मुस्कुराता मुखमंडल मैं देखूं, क्योंकि अभी तक राम जी बड़े गंभीर हैं, बहुत ही उदास हैं। ऐसे तो राम जी का वनवास हुआ इसलिए राम जी उदास नहीं हैं। नममले वनवास दुखतः मुखाम बुजश्री रघुनंदनस्य। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कल राज्य मिलने वाला है और तब तक घोषणा हो गई कि नहीं अब राज्य नहीं, अब तो वन में जाना है। लेकिन इसके बाद भी राम जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता बनी रही। नममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य। रघुनंदन के मुखाम्बुज की जो कांति है वो कांति बिगड़ी नहीं, लेकिन परिजनों का जो वियोग है उस वियोग के कारण भगवान बड़े गंभीर हो गए। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो ठाकुर का मुखमंडल भक्तों के जन्म जन्मांतर के शाप ताप का निराकरण करने वाला होता है। केवट ने सोचा मेरे द्वार पर भगवान आए हैं तो यहां से प्रसन्न होकर के जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, इसलिए केवट ने इस प्रकार की बात की। राम जी ने कहा मुझे बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी करो, मुझे पार कर दो। तो केवट ने कहा महाराज जब तक मैं आपका चरण धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ न उतराई चहूं। मैं आपका चरण धोऊंगा और चरण धोने के बाद आप नाव पर नहीं बैठेंगे, चढ़ाई मैं आपको नाव पे चढ़ाऊंगा। क्यों? बोले आपका चरण जमीन पे पड़ेगा फिर मिट्टी लग जाएगी, फिर वो रज पड़ेगी तो फिर काम गड़बड़, तो हम कई बार धोएंगे आपका चरण। इसलिए चरण धोने के बाद हम आपको अपनी गोद में उठाएंगे और तब नाव में बैठाएंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। और महाराज हमको कोई उतराई नहीं चाहिए। मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब सांची कहूं। हे प्रभु मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। आपके पिताजी की शपथ। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे बाप तक पहुंच गया, मेरे बाप का नाम ले रहा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे बाप तक पहुंच गया, दशरथ जी का नाम ले रहा है, मेरे पूज्य पिता का, और उनकी शपथ दिला रहा है। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हुए। तो केवट ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा वाह वाह लखनलाल, आप नाराज हो रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं, आप मार दो, मैं मरने को भी तैयार हूं। आप मार दोगे मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं मरने को तैयार हूं। जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक मैं इनको अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन
नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जाओ पद कमल धोई पद कमल धोई पद कमल धोई। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ न उतराई। लक्ष्मण जी रोष में आने लगे तो केवट ने कहा बरु लखन मारो तीर जब लगन पांव पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। केवट के इस वचन को सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान के चेहरे पर हंसी आ गई। सुन के वट के बैन सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट के वचन को सुनकर के भगवान मुस्कुराए ही नहीं, हंसने लगे। वहां बिहसे करुणायन, भगवान को हंसी आ गई। वाह केवट, क्या बात है। केवट के सामने भगवान जब हंसने लगे, केवट प्रसन्न हो गया, मेरा प्रयास सार्थक हो गया। केवट का तो उद्देश्य था कि भगवान प्रसन्न हो जाए और मुस्कुराते हुए मेरे घाट से जाएं, और ये मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं भी इनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लूं, इनका चरण धो करके मैं चरणामृत ले लूं। बोले केवट को चरणामृत की क्या जरूरत है? बोले क्यों? बोले केवट तो रोज चरणामृत ही में रहता है, गंगा जी के किनारे रहता। गंगा क्या है? भगवान का चरणामृत ही तो। बामन भगवान के चरण को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान नारायण के चरण कमल से प्रकट होने वाली गंगा विष्णु पादोदका, वो तो चरणामृत ही है। और चरणामृत के तट पर, गंगा के तट पर पैदा हुआ गंगा का जल रोज पीता है, गंगा में नहाता है, गंगा से ही उसका गुजारा है, उसी में उसका जीवन है। उस व्यक्ति को चरणामृत की क्या जरूरत? लेकिन केवट ने सोचा ये तो गंगा जी चरणामृत हैं, लेकिन आज हमको जो चरणामृत मिलेगा राम जी का, ये कुछ विशेष होगा। क्या विशेष होगा? बोले चरणामृत तो भगवान का सदा दिव्य है, लेकिन उसमें विशेषता बढ़ जाए तो चरणामृत की दिव्यता और अधिक होती है। चरणामृत तो सदा दिव्य ही है, लेकिन उसकी दिव्यता और उत्तरोत्तर बढ़े। बोले सीधे सीधे भगवान को स्नान करा करके उस जल को ले लें, वो चरणामृत। लेकिन विधि क्या है? विधि यह है कि भगवान को, शालग्राम भगवान को तांबे के पात्र में विराजमान करके चंदन से, अष्टगंध से अष्टदल पद्म अथवा षटकोण यंत्र का निर्माण करके, फिर उसमें सूती वस्त्र बिछाकर तुलसी दल रख करके, तब उसमें शालिग्राम भगवान को विराजमान करके सुंदर पवित्र जल लेकर उस जल में केसर, इलायची, जायफल, चंदन, इन पवित्र द्रव्यों को डालकर और तब शंख में रखकर, दक्षिणामुखी शंख में रखकर, दक्षिणावर्ती शंख में रखकर घंटा निनाद करते हुए, मंत्र पाठ करते हुए, भगवान का नामोच्चारण करते हुए भगवान को स्नान करावे, तब चरणामृत निर्मित हो। वो और दिव्य चरणामृत। ऐसे तो भगवान का चरणामृत कैसे भी आप स्नान कराओ चरणामृत है, लेकिन ये सब विधि जब उसमें की जाए तो उसकी दिव्यता और विलक्षण होती। केवट ने सोचा ये तो गंगा जी चरणामृत है ही हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के एक चरण का प्रक्षालन कर लिया तो ये गंगा जी प्रकट हो गई। लेकिन आज हम भगवान के दोनों चरण का प्रक्षालन करेंगे, दोनों चरणों का चरणामृत लेंगे। गंगा जी भगवान के एक चरण का चरणामृत है बस। क्यों? बोले बामन भगवान जब राजा बलि के यहां 3 पग पृथ्वी की याचना करने गए, इंद्र के कहने पर
तो वामन भगवान जब पहुंचे तो राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे भगवान आपको प्रणाम है, आज मैं धन्य हो गया। अद्य नः पितरस्तृप्ताः अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, क्योंकि आप मेरे द्वार पर आए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान ने कहा बस 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3 पग पृथ्वी भगवान ने क्यों मांगी? बोले 3 पग में सब कुछ नापना था, तो भगवान 2 पग भी मांग सकते थे। 2 पग मांग लेते, उसी में सारा ब्रह्मांड नाप लेते। भगवान को जो करना हो तो कर ही लेंगे, उनको कौन रोक पाएगा। अगर भगवान यही कहते 3 नहीं 4 पग पृथ्वी दे दो, तब भी वो सारा ब्रह्मांड नाप लेते, क्योंकि जीत तो उन्हीं की है, पट भी उनकी और चित भी उनकी। भगवान जो चाहे वही होता है। तो फिर 3 पग की याचना ही क्यों की? तो हमारे संत जन कहते हैं देखो, वेदों में जो भगवान के चरित्र का वर्णन है, नित्य चरित्र, वेदों की उस वाणी को सार्थक करने के लिए ही भगवान अवतार लेकर के तदनुकूल लीला करते हैं। भगवान लीला करते हैं, उस प्रकार की लीला लिखी जाती है, ऐसा नहीं। वेदों में अनादिकाल से अपौरुषेय वेदों में भगवान की जिन लीलाओं का सूत्र है, लीलाओं का वर्णन है, उन्हीं के अनुकूल भगवान लीला करते हैं। वेद मंत्रों को भगवान प्रमाणित करते हैं। वेदों में भगवान का जो चरित्र पहले से लिखा है अनादिकाल से, क्योंकि वेद तो अनादि है, नित्य। तो वेदों में भगवान का जो नित्य चरित्र है, उन वेद मंत्रों को सार्थक करने के लिए, वेद मंत्रों को प्रामाणिक करने के लिए भगवान वैसा ही चरित्र करते हैं। तो वेदों में मंत्र है, 3 पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य। वेदों ने कहा कि भगवान विष्णु ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को अधिकृत कर लिया, ये सूत्र वेदों में कहा। अब ये वामन भगवान के चरित्र का मूल है वेदों में। तो उस वेद मंत्र को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने अवतार लेकर के वामन के रूप में 3 पग पृथ्वी की याचना की। बोले हमको 3 पग चाहिए। 1 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया, और जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया तो 1 चरण भगवान का पृथ्वी पर और दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी। 1 चरण केवल 1 चरण, बस 1 चरण तो वामन भगवान का पृथ्वी पर था, और दूसरा चरण भगवान ने उठाया तो सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गया। इतना विशाल रूप। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के 1 चरण के अंगूठे को धोकर, और अंगूठा भी नहीं, अंगूठे के नख को धोकर, नख निर्गता सुरवंदिता कहते हैं ना, कि भगवान के नख से गंगा जी प्रकट हुए। क्यों? बोले भगवान जब वामनावतार में पृथ्वी पर खड़े हैं, 1 चरण भगवान का पृथ्वी पर और दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, तो अब सोच लो भगवान का चरण कितना बड़ा रहा होगा, और भगवान की आकृति कितनी बड़ी विराट रही होगी। और उसी अनुपात में भगवान के चरण का पंजा रहा होगा, और जितना विशाल भगवान के चरण का पंजा, उसी अनुपात में भगवान के श्री चरण कमल की उंगलियां होंगी। तो ब्रह्मा जी को तो भगवान के 1 चरण का भी पूरा पूरा दर्शन नहीं हुआ, केवल अंगूठे का अग्रभाग ही ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ रहा था, वह भी इतना विशाल। और उसके केवल नख भाग का ही ब्रह्मा जी स्पर्श करके धो पाए, पूरा चरण धोने का कहां सामर्थ्य था। और भगवान के नख का स्पर्श होने से वो जल इतना पवित्र हो गया कि गंगा त्रैलोक्य पावनी, गंगा त्रिलोकी को पावन करने वाली। केवट ने सोचा कि आज तो मेरा भाग्योदय हुआ, जो सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला वो सौभाग्य मुझे मिलने जा रहा है। भगवान के आज मैं दोनों चरण का प्रक्षालन करूंगा, और केवल अंगूठे का नहीं, पूरे चरण का धो धो करके चरणामृत प्राप्त करूंगा, ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। केवट ने सोचा ये सौभाग्य तो ब्रह्मा को भी नहीं। और केवट ने विचार किया कि वो गंगा जी जब प्रकट हुई तो भगवान ब्रह्मचारी थे, अकेले थे,
ब्याह भी नहीं हुआ था। ब्रह्मचारी बनकर के वामन भगवान गए थे भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के। और ब्रह्मचारी के लिए तो स्त्री का स्पर्श भी निषेध है, स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए, ब्याह करना तो दूर की बात ब्रह्मचारी के लिए। मनु जी ने तो यहां तक लिखा है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रापि न विविक्तासनो भवेद बलवान इंद्रियग्राम विद्वांसमपि कर्षति। मनुस्मृति में कि ब्रह्मचारी के धर्म का निरूपण करते हुए मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी को अपनी मां और अपनी बहन के साथ भी एकांत में सन्निकट में नहीं बैठना चाहिए। इतना कठोर धर्म। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रापि न विविक्तासनो भवेत। विविक्तासनम माने सन्निकटे आसनम, ये धर्म है। तो वामन भगवान तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आज भगवान बोले गृहस्थ हैं, दिव्य दंपति श्री सीताराम चंद्र जी जुगल सरकार हैं, दो दो ठाकुर। वहां तो ब्रह्मा जी को एक चरण मिला और यहां बोले एक ही ठाकुर दो रूपों में, और दोनों ठाकुर के चरण की प्राप्ति आज होगी। इसलिए केवट कहता है कि ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा का भी नहीं जो मुझे मिलने जा रहा। और उस समय भगवान ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए थे, और आज भगवान क्षत्रिय कुल में अवतरित हैं, क्षत्रिय कुमार हैं। और वो गंगा जी प्रकट हुई चरणामृत, कहां प्रकट हुई बोले ब्रह्मा के कमंडल में। और आज केवट का सौभाग्य, केवट सोचता है आज ये गंगा मेरे कठौता में प्रकट होंगी। ब्रह्मा का कमंडल कितना पवित्र है, ब्रह्मा जी का कमंडल है। साधु महात्माओं का कमंडल जलपात्र बड़ा पवित्र होता है। और केवट का कठौता बोले केवट का जो कठौता है उसी में उसके बच्चे दाल भात भी खाए होंगे। और तो और केवट है ना, उसका तो धर्म है, उसी में मछली भी खाए होंगे। क्यों बोले वो तो सब खाते ही, उनका धर्म है, उनके लिए कोई दोष नहीं। देखो धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र का विषय है, मैं बार बार कहता हूं। किसी के लिए वही वस्तु धर्म होती है, किसी के लिए अधर्म होती है। उन लोगों के लिए वो आहार उनका धर्म है, उनको दोष नहीं लगता। लेकिन ब्राह्मणादि जो हैं मांसाहार करें तो उनको दोष लगता है। सुरा इत्यादि जो है वो उन लोगों के लिए दोष नहीं है, उनका पीना उनके लिए धर्म है, उनको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ब्राह्मणादि जो हैं वो सुरापान कर लें तो पतित होगा। तो जो चीज किसी के लिए अधर्म होती है वही दूसरे के लिए धर्म भी होती है, इसका निर्णय शास्त्र करता है। केवट ने देखा आज मेरी कठौती में गंगा प्रकट होंगी, और वो कठौती जिसमें केवट के परिवार ने, उनके बच्चों ने कभी भात दाल भी खाया होगा, कुछ भी खाया होगा, वो कोई बर्तन पवित्र नहीं। लेकिन केवट का सौभाग्य, कई वर्तकस्य भाग्यम, इस प्रसंग को कथा है, लेकिन ये केवट का महान सौभाग्य है। ऐसा अवसर बड़े बड़े पुण्यात्माओं को प्राप्त नहीं होता। केवट ने सोचा आज अद्भुत गंगा का प्राकट्य होगा, और ये गंगा केवल मेरे लिए प्रकट होगी। ब्रह्मा जी ने जिस गंगा को प्रकट किया वो गंगा तो त्रिलोकी को पावन करने के लिए प्रकट हुई, और आज तक त्रिलोकी को पावन कर रही हैं, और आने वाले अनंत अनंत युगों तक वो त्रिलोकी को पावन करेंगी। लेकिन ये गंगा तो केवल मेरे लिए प्रकट होंगी, बस मेरे लिए। ये केवट का सौभाग्य है। केवट प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा भैया विलंब मत करो, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। हे केवट, जिससे तुम्हारी नाव न जाए, जिससे तुम्हारी नाव बच जाए वही तुम करो, लेकिन मुझे पार कर दो, मुझे पार जाना है। ये केवट भगवान का चरणामृत पाने के लिए ही मचल रहा था। एक संत कहते थे कि ये केवट कौन है? बोले केवट ये अक्षय बट है।
प्रयाग में जो लोग गए हैं उन्हें मालूम होगा, प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर अक्षय वट है और वो अक्षय वट कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए उसका नाम अक्षय वट है। प्रलय काल में भी वो अक्षय वट समाप्त नहीं होता। भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन है कि प्रलय में जब सब कुछ भगवान के अंदर समाहित हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि, और संपूर्ण सृष्टि को भगवान अपने अंदर समाहित करके छोटे से बालक बन करके उसी बट वृक्ष के पत्तों के बीच में लेटकर अपने अंगूठे को भगवान धीरे धीरे पीते रहते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद अपने चरण के अंगूठे को अपने मुख में रखकर चूसते रहते हैं और उसी बट वृक्ष के पत्तों के बीच में लेटे रहते हैं। किसी ने कहा भगवान अपना अंगूठा क्यों चूसते हैं? तो भक्त ने कहा भगवान अपना चरणामृत स्वयं पीते हैं। हाँ, अपना चरणामृत भगवान पीते। बोले भगवान अपना चरणामृत पीते हैं क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त जो हैं उनको नित्य चरणामृत लेने का नियम है, अभ्यास है, और प्रलय काल में ये सारी सृष्टि मेरे पेट में चली गई तो मेरे जो भक्त हैं उनको चरणामृत अब कहाँ मिलेगा, तो लाओ मैं ही चरणामृत की सप्लाई कर दूं। तो भगवान स्वयं अपना अंगूठा अपने मुख में रख करके चरणामृत को भीतर भेजते रहते हैं और अनंत अनंत सृष्टि जो भगवान के अंदर विद्यमान है वो भगवान के चरणामृत का पान करती रहती है। तो बट वृक्ष, जिस बट वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान लेटे हैं, उस बट वृक्ष ने देखा कि भगवान के चरणामृत की इतनी महिमा है। स्वयं भगवान अपना चरणामृत पी रहे हैं और भगवान के अंदर जो अनंत अनंत सृष्टि प्रलय काल में विलीन है, उन जीवात्माओं को भी अपना चरणामृत भगवान दे रहे हैं। तो ये चरणामृत मुझे कैसे पीने को मिलेगा? उस समय संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंदर और सब भगवान के चरणामृत से पुष्ट हो रहे हैं। बचा कौन? बोले वही केवल बट वृक्ष बचा, वो बाहर था और बट वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान लेटे थे। तो बट वृक्ष ने सोचा, अक्षय बट ने सोचा कि मुझे ये चरणामृत मिले, मैं भी चरणामृत का पान करूं। तो भगवान ने उस अक्षय बट की भावना को समझा और भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब मेरा रामावतार होगा तो यहीं पर तुम प्रयाग के पास में गंगा के तट पर केवट बनकर के प्रकट होगे और तब मेरा चरणामृत धो करके तुम पान कर लेना। वो अक्षय बट ही केवट है। केवट क्यों है? हमारे पूज्य चित्रकूट पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री केवट शब्द का अर्थ कर रहे थे। के वट, के माने जले, सप्तमी विभक्ति का रूप जले। कम जलम, जल को कम कहा जाता है, इसीलिए जल जिस बर्तन में रखा जाए उसको कमंडल कहते हैं। कम माने जल, जल से जो पैदा हो पुष्प, इसीलिए उसको कमल कहते हैं। कम माने जल। अब ज्यादा व्याकरण नहीं बताएंगे, इतने से अंदाजा आप लगा लें। कम माने जल। और जैसे जल शब्द का रूप चले व्याकरण में तो सप्तमी में, सप्तमी विभक्ति में जले बनेगा, उसी तरह कम शब्द का रूप जब चलेगा तो उसका रूप अंत में जाकर के सप्तमी विभक्ति में बनेगा के माने जले। जले का जो अर्थ वही अर्थ के, अर्थात जल में। कौन से जल में? बोले प्रलय के जल में। प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जब जलमग्न हो जाती है, उस प्रलय के जल में भी जो बट वृक्ष बचा रहता है वही केवट है। के जले वटः केवटः, जो उस प्रलय के जल में भी अवस्थित है,
जिसका विनाश नहीं हुआ, वही अक्षय बट केवट है। और केवट ने ये कामना, अक्षय बट ने कामना की कि मुझे भगवान का चरणामृत मिले। तो भगवान ने कहा ठीक है, रामावतार में हम यहीं आएंगे गंगा के तट पर, और यहीं प्रयाग में तुम रहना, बस केवट के रूप में प्रकट हो जाना, तुम्हें चरणामृत प्राप्त हो जाएगा। आज केवट का सौभाग्य प्रकट हुआ। भगवान ने कहा विलंब मत करो, मुझे पार जाना है। भगवान की अनुमति पाकर के केवट प्रसन्न हो गया और भगवान का चरण धोने के लिए केवट गया, कठौता लेकर के आया और जल लेकर के आया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट को भगवान ने अनुमति प्रदान की, केवट कठौता लेकर के आया, भगवान का चरण धोने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। केवट के इस भाग्य को देखकर देवता प्रसन्न हो गए और देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और कहने लगे यही सम पुण्य पुंज को नाही, इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा जिसको आज भगवान के दोनों चरणारविंद प्राप्त है। केवट ने अनुराग पूर्वक भगवान के चरण का प्रक्षालन किया। पद पखारी जल पान करी, भगवान के चरण को धोकर केवट ने चरणामृत लिया और अपने पूरे परिवार को चरणामृत दिया। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, अपने और अपने पूरे परिवार को दिया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि गयऊ मुदित लय पार, और भगवान का चरण धो करके अपने पितरों का भी केवट ने उद्धार कर दिया। केवट के पितर भी तर गए, और जब पितर भी तर गए, गोस्वामी जी कहते हैं पितर पार करी, अपने पितर को पूर्वजों को पार करने के बाद भगवान को पार ले जा रहा, सबको पार लगा दिया। अब राम जी को पार ले जाने के लिए तैयार हुआ। केवट ने भगवान को नाव में बैठाया और नाव लेकर के चल पड़ा। नाव जब गंगा में चलने लगी, निषाद राजगुह भी बैठे हैं, लखनलाल हैं, जानकी जी हैं, रघुनंदन हैं। केवट नाव को जल में घुमाने लगा, कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाए, कभी धारा में छोड़ दे, कभी फिर इस किनारे लेकर के चलावे। तो भगवान ने कहा रे केवट, कब तक ऐसे घुमाते रहोगे, मुझे पार जाना है। केवट ने सोचा बाजी तो हमारे हाथ में, जब तक इनको घुमाएंगे तब तक दर्शन करते रहे, जहां उतारे ये तो चले जाएंगे। केवट ने कहा महाराज ये आपका विषय नहीं है, नाव कैसे चलाई जाती है ये हमारा विषय है, आप तो बैठे रहो चुपचाप से। हाँ, ये आपका विषय नहीं है, हमारा विषय है, और हम आपको पार लगाएंगे, आप विश्वास रखो। भगवान ने कहा ठीक है। केवट ने सोचा भगवान का मन बहलाना चाहिए, और भगवान का मन बहलाने के लिए केवट सुंदर गीत गाने लगा और बड़े प्रेम से नाव खेने लगा और भगवान को लेकर के जा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया
नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो कौन की गंगा कौन की नैया 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 कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हाँ कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो काहे आई नैया और काहे आई गंगा 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 काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हाँ काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पाप हरे गंगा पार कर नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया हरे गंगा पार करे नैया भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हाँ भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम
गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गंगा मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय सीताराम। केवट भगवान को नाव में लेकर ऐसे ही घुमाता रहा। कुछ देर आनंद का अनुभव किया और फिर भगवान को गंगा पार केवट ने उतारा। गंगा पार उतर करके भगवान रेत में जाकर के खड़े हो गए। उतर ठाढ़ भय सुरसरी रेता सी राम गुह लखन समेता। गंगा के तट पर भगवान खड़े हो गए और सोचने लगे इस केवट को मैं कुछ दूं, इसने पार किया, इसको कुछ उतराई देनी चाहिए। लेकिन राम जी के पास उस समय हाथ में कुछ था नहीं, क्या देते, खाली हाथ आए थे। भगवान के मनोभाव को श्री जानकी जी जान गईं और जानकी जी ने तुरंत अपने कर की मुद्रिका निकाल करके भगवान को दिया। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने कर कमल की मुद्रिका को निकाल करके जानकी जी ने भगवान को दिया और कहा यही दे दो इसको। भगवान वो मुद्रिका केवट को उतराई के रूप में देने लगे। केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। केवट ने कहा नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बलि बल बूरी आज दीन विधि बलि बल बूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोई जो देवा फिरती बार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट ने कहा नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ तो मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा, इस पंक्ति की व्याख्या करें तो बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। केवट कहता मुझे क्या नहीं मिला, और केवट को मिला क्या? बोले केवट को मिला भगवान का चरण, और भगवान का चरण ये परम पद है, परम धन है। इससे बड़ा कोई धन दुनिया में हो नहीं सकता। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के परमाचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणि चक्षुषा। हे भगवान आपके पाद पंकज आपके पादारविंद ही मेरे परम धन है। भक्तों का परम धन भगवान का पादारविंद है। वही एक ऐसा पद है जिससे बड़ा दुनिया में कोई पद ही नहीं। तद विष्णोः परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वेदों ने कहा कि विष्णु का वो पद परम पद है। उस पद को बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा चाहते हैं, सब कुछ त्याग कर उस पद को पाना चाहते हैं। आज केवट को वो मिल गया, इसलिए केवट ने कहा नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब तो मिल गया, अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और रही बात आप जो उतराई देना चाहते हो, मैं ले लूंगा लेकिन अभी नहीं,
फिरती बार मोहि जो देवा। लौटते समय आप देंगे तब मैं लूंगा। बोले आज नहीं लेंगे, आप लौट के आएंगे तब देंगे तब लेंगे, तो बात तो वही हो गई लेने की बात। तो फिर कैसा त्याग है केवट का? कहते हैं केवट के इस त्याग में भी भगवत प्रेम है। क्या प्रेम है? बोले केवट ने सोचा कि कोई तो बहाना बने कि राम जी लौटते समय भी इधर से ही लौटे, नहीं तो कोई बात नहीं रहेगी, तो हो सकता है किसी दूसरे घाट से पार हो जाए, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए और ये बकाया रह जाएगा। और लौटते समय ये देंगे और मैं लेने की बात कहूंगा तो ये तो सत्यवादी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस अपने वचन का पालन करने के लिए फिर इसी घाट से ये होकर के जाएंगे तो फिर मुझे राम जी की सेवा का अवसर मिल जाएगा, फिर राम जी का मुझे दर्शन हो जाएगा। इस बुद्धि से, इस चतुराई से केवट ने कहा कि फिरती बार नाथ मोहि देव, लौटते समय आप जो मुझे देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा। केवट ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया। अंत में भगवान ने केवट को दिया। क्या दिया? बोले अपनी भक्ति का वरदान दिया। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरु दे। अपनी विमल भक्ति का वरदान भगवान ने केवट को दिया। और भगवान की भक्ति मिल जाए तो फिर तो सब कुछ प्राप्त हो जाता। वेद व्यास जी कहते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए उसके जीवन में सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराः। ये जितने गुण हैं, ज्ञान विज्ञान बुद्धि बल विवेक पराक्रम ऐश्वर्य त्याग तप, ये जितने गुण हैं इन गुणों के अधिष्ठात्र देवता हैं। एक एक गुण के एक एक देवता हैं जिन देवताओं की कृपा से ये गुण किसी को प्राप्त होता है। वेदव्यास जी कहते हैं जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ जाए तो इन गुणों के जो देवता हैं वो देवता उन गुणों के सहित आकर के उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। देवता भी उन गुणों के सहित आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भगवान के भक्ति की कामना करते। इसीलिए कहा संसार की छोटी छोटी वस्तुओं को भगवान से मत मांगो। भगवान से मत मांगो कि ठाकुर जी हमको नौकरी दे दो, धन दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो। भगवान से कहो प्रभु आप अपने चरणों की भक्ति दे दो। आपकी भक्ति मिली, भगवान की भक्ति मिली तो सब मिल जाएगी। भगवान की भक्ति मिलेगी तो सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों? बोले यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। केवट प्रसन्न हो गया। फिर तो भगवान आगे बढ़े, गंगा में स्नान किया। तब मज्जन कर रघुकुल नाथा पूज पार्थिव नायौ माथा। गंगा में भगवान रघुनंदन ने स्नान किया और स्नान करने के बाद पार्थिव पूजन किया, भगवान शिव का पूजन किया। उस समय श्री जानकी जी ने गंगा जी की प्रार्थना की। श्री जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, हे गंगे मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप ऐसी कृपा करो कि अपने पति और देवर के साथ 14 वर्ष की इस वनवास अवधि को पूर्ण करके सकुशल हम तीनों लौट करके आवें, तो आने पर हम आपकी पूजा करेंगे।
आपको अनेक घट दूध चढ़ाकर सुरा घट सहस्त्रेण 100 घड़ा दुग्ध के द्वारा आपका मैं अभिषेक करूंगी, 1000 घट के द्वारा आपका अभिषेक करूंगी। ये सब जानकी जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की। और गंगा से जब प्रार्थना की तो गंगा के लहरों से, गंगा के जल से वाणी प्रकट हुई। गंगा बोल पड़ी। गंगा ने कहा, देवी आपने मेरी स्तुति करके मेरे वैभव को बढ़ाया। गंगा क्या है? गंगा तो भगवान के चरणों में रहती हैं। और ये कौन है? सीता जी बोले, ये तो साक्षात महालक्ष्मी जो भगवान के हृदय में रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। और भगवती महालक्ष्मी श्री जानकी कहती, हे गंगे मैं तुम्हारा पूजन करूंगी, 1000 घट दुग्ध से तुम्हारा अभिषेक करूंगी। इस प्रकार जब गंगा जी की प्रार्थना करती तो गंगा जी विनम्रता पूर्वक बोल पड़ी। गंगा की लहरों से आवाज आई, हे देवी ये आपकी करुणा है। आप तो जिसे देख लेती हो, लोकप हो ही बिलोकत तोरे। गंगा जी कहती हैं, हे जानकी आपकी दृष्टि का वो प्रभाव है, आप जिसे देख लो वो लोकपाल, दिक्पाल, नागपाल और ब्रह्मादिक देवता बन जाता है। लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब जोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे। गंगा जी ने कहा कि लोकप होए बिलोकत तोरे। आपकी एक दृष्टि पड़ जाए तो साधारण जीव भी लोकपाल, दिग्पाल, महीपाल जैसे पद को प्राप्त कर लेता है। मैं आपके सामने क्या हूं? तुम जो हमें ही बड़ी विनय सुनाई, आपने मेरी विनय की, मेरी स्तुति की। कृपा कीन मुहि दीन बढ़ाई, कृपा करके आपने मुझे बढ़ाई दी, मुझे बड़प्पन दिया। गंगा जी ने इस प्रकार जानकी जी से कहा। और वास्तव में श्री जानकी जी, भगवती महालक्ष्मी एक बार जिसे देख लें अपनी कृपा दृष्टि से, वो ब्रह्मा और शंकर और इंद्र जैसे पद को प्राप्त कर लेते। हमारे यहां आचार्यों ने वर्णन किया है कि भगवान कौन